क्योंकि यहाँ पे समांतर रेखा है तो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परिमेय 6.1। तो देखिए क्या कहते हैं परिमेय 6.1 कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, जैसे में मान देते हैं हम लोग BC के समांतर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए देखिए एक भुजा AB और एक भुजा AC को बिंदुओं पर किसमें D और E में प्रतिच्छेद करने के लिए यहाँ पे देखिए के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो इस तरह हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो इसमें क्या क्या दिया है, क्या कहा था कि दो भुजाओं के समांतर DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये हम लोग को दिया है। इसके बाद और कुछ दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये दिया हम लोग का ये मेन पॉइंट है। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज, दिया है त्रिभुज ABC में जिसमें देखिए आपको ये लिखना है, इसको ऊपर में लिखना है। हम लोग इसे नीचे में इसलिए लिखें क्योंकि DE समांतर BC है, ये मेन पॉइंट है, इसे हम लोग को समझना है, उसी को सबसे ज़्यादा समझना है। अब देखिए इसमें लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे AB को क्या करता है, यहाँ पे D है सो प्रतिच्छेद करता है, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हम लोग का कि AC को E प्रतिच्छेद करता है। AB को D तथा AC को E प्रतिच्छेद करता है। आप इतना लिख देंगे हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे दिया है, लिख लिए। अब आपको सिद्ध करना लिखना, क्या सिद्ध करना कि एक ही अनुपात में विभाजित करता, यानी कि AD बट्टा DB को AE बट्टा EC एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या ले लेंगे, हम लोग रचना मार लेंगे, रचना ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रचना। तो रचना में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो रचना में हम लोग देखिए यहाँ पे ये जो हम लोग किए सो रचना किए हैं, ये क्या रचना किए हैं कि B और E को मिलाए हैं और D और C को मिलाए हैं, इस तरह मिलाए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग कि DM को AC पर 90 डिग्री रखे हैं, यानी कि DM परपेंडिकुलर AC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का कि EN परपेंडिकुलर AD। तो आप इस तरह से यहाँ पे रचना में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रचना में लिखेंगे कि B और E को तथा C और D को मिलाएं, इसको मिलाएं। और यहाँ पे क्या किए हम लोग कि DM परपेंडिकुलर AC लिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि DM परपेंडिकुलर AE तथा EN परपेंडिकुलर AD लिए। आप इतना लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पे आपको उपपत्ति लेना, क्या प्रूफ, हम लोग को इसमें क्या प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति मतलब होता है प्रूफ। क्या होता है, प्रूफ, जिसमें हम लोग बहुत बार कहते हैं प्रूफ क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है, तो कुछ अगर बोलता है तो उस तरह यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, प्रूफ। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उपपत्ति यानी कि प्रूफ। देखिए आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना
ऊंचाई, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी ये आपसे बनेगा। अरे ये फॉर्मूला आप इजीली याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब उपाधि में इतना ले लिए, आप यहाँ पे प्रूफ करना क्या है, AD बट्टा DB। तो यहाँ पे किस में लेना पड़ेगा, तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और जो त्रिभुज समकोण में रहता है उसका हीरोन का सूत्र है। यहाँ पे देखिए, इसमें लेते हैं हम लोग को क्या लाना है, AD बट्टा DB लाना है पहला में, फर्स्ट में, केस 1 में। इसके बाद यहाँ पे त्रिभुज ADE और DBE में लेना पड़ेगा, तब ए और ये दोनों आ रहा है। तो इसी तरह हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कि ADE और BDE में, ADE और BDE में, ADE और त्रिभुज BDE में, इसके बाद दोनों का क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। ये दोनों का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल पहले देखते हैं हम लोग, और BDE का क्षेत्रफल। तो इस तरह हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों समकोण त्रिभुज है, यहाँ भी समकोण बना रहा है, इसमें बड़ा वाला में भी वहीं पे समकोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इस तरह हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो ये दोनों समकोण त्रिभुज है, तो किसमें लगा, इसमें कौन फॉर्मूला लगेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और नीचे वाला में भी क्या लगेगा, ही लगेगा। इसे लिख देते हैं जल्दी, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इस तरह निकलेगा। इसके बाद देखिए त्रिभुज ADE में इसमें आधार कौन है, तो आप इसे घुमा के देखिए, आधार यहाँ पे आधार देखिए, इसमें आधार जो 90 डिग्री बना है, 90 डिग्री यहाँ पे बना है, इसका आधार कौन क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा इसका आधार। आप 90 डिग्री यहाँ बना है, तब फिर इधर कर्ण हो जाएगा, तो इधर आधार क्या बचेगा, AD। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आधार में AD लिखेंगे, आधार में यहाँ पे देखिए लिखेंगे AD आधार में लिखेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग 1/2 लिखेंगे गुना AD गुना। अब देखिए इसमें बेस ले लिए हम लोग, और ऊंचाई कौन है, इसमें ऊंचाई NE है, EN है। यहाँ पे ऊंचाई में कितना लिख देंगे हम लोग, ऊंचाई में EN बट्टा 1/2 गुना किसमें, BDE में। BDE यहाँ पे देखिए, BD कौन है, BDE यहाँ पे देखिए BDE ए त्रिभुज में, तो ए त्रिभुज में इसका ये है हम लोग का क्या आधार, और अगर बढ़ा देंगे हम लोग तो इसमें ही ऊंचाई होगा, इसका ऊंचाई सेम हो जाएगा, तो इसका भी ऊंचाई EN हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऊंचाई भी क्या ले लेंगे, EN ले लेंगे, और ऊंचाई EN ले लेंगे, और आधार BD गुना EN, इस तरह हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1/2 कट जाएगा, और EN दोनों एक कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हम लोग का, AD बट्टा BD। तो इसे इक्वेशन क्या मान लेंगे, 1, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब हम लोग दूसरा त्रिभुज में लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं इसमें, देखिए अब हम लोग यहाँ पे आप इससे इजीली समझ सकते हैं। इससे देखिए हम लोग ए त्रिभुज में लिए, इसमें लिए और इसमें लिए। अब हम लोग इसमें लेते हैं जिसमें हम लोग ऊंचाई क्या होना चाहिए, ऊंचाई DM होना चाहिए, तो क्या लेंगे हम लोग AED में, और इधर से इधर लिए थे क्योंकि इसका ऊंचाई A लाना था हम लोग को, AED में और EDC में। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि A लिए थे, इसके ऊंचाई के लिए ADE लिए थे, तो इसके ऊंचाई के लिए क्या लेंगे, AED लेंगे। अब तो यहाँ पे इसे हम लोग अच्छा से लिख के समझाते हैं आपको। देखिए त्रिभुज AED और त्रिभुज DCE में, आप देखिए इस दोनों में क्या अंतर है। इसमें कहता है कि इसमें हम लोग ADE यानी कि इसमें ऊंचाई ADE बेस, यहाँ पे हम लोग का AD का जिक्र हो रहा है, यानी कि इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का इसीलिए से हम लोग इसे चेंज करके A लिखेंगे। आप A भी लिखेंगे तब पर भी चलेगा, लेकिन आप इसमें ये बात को ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे ऊपर यही लिए थे, इसलिए आपको चेंज करके लिखना है। इसके आप इसे क्या लिखना है, आपको इसे नहीं लिखना है, ऐसा आपको लिखना है क्या,
नहीं लिखना है इसे, आपको बात में ध्यान में रखना है। इसे हम समझाने के लिए लिखे, आपको इसे समझना है, इसे आप समझ सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए सब दोनों का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का ऊंचाई क्या हो जाएगा? ऊंचाई इसमें डीएम डीएम हो जाएगा दोनों में, जिस तरह हम लोग इसमें लिए थे ईएन और ईएन, उस तरह डीएम डीएम ऊंचाई हो जाएगा। और इसमें बेस हम लोग को क्या लेना है? इसमें हम लोग को बेस एई और इसी इसमें बेस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसमें हम लोग को अब दूसरा रूल हो जाएगा उस तरह में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना आधार क्या हो जाएगा? एई गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम, तो डीएम बट्टा 1/2 गुना इसमें क्या हो जाएगा? इसी गुना इसमें भी ऊंचाई क्या हो जाएगा? डीएम, इसमें भी ऊंचाई डीएम हो जाएगा। तो 1/2 गुना इस तरह हो जाएगा, तो 1/2 कट जाएगा और यहाँ पे डीएम और डीएम कट जाएगा, और कितना बचेगा हम लोग का? ए बट्टा ई सी। इसे इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं? 2 इक्वेशन 2। अब हम लोग लिखेंगे कि आपको पता है कि किसी समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि किसी समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं, कि किसी समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग का डी ई सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग का क्या है यहाँ पे कि हम लोग समीकरण 1, 2 और 3 से लिख देंगे इस तरह कि समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख देंगे कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी। ये हम लोग को क्या हो गए? प्रूफ हो गए। क्या हो गए? प्रूफ हो गए। हैंस प्रूफ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि यदि किसी समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बनता है, दोनों बीच समांतर रेखा के बीच बनता है, तो त्रिभुज क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया था कि डी समांतर बीसी है। इसके बाद हम लोग का सिद्ध करना है कि एडी बटा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी। तो रचना कि बी और ई को मिला है तथा ई सी और डी को मिला है। देखिए बी और ई को मिला है, सी और डी को मिला है, और डीएम परपेंडिकुलर ए सी क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, और ए डी में क्या है? परपेंडिकुलर ई एन है क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसके बाद देखिए उपपत्ति यानी कि प्रूफ। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे हम लोग त्रिभुज एडीई और बीडीई में लिए, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई और 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा, तो ऊंचाई हम लोग का सेम था, तो ए कट गया था, हम लोग का एडी बटा डीबी एडी बटा बीडी, इसे इक्वेशन 1 मान लिए। और हम लोग फिर एरिया ऑफ त्रिभुज ईडी और एरिया ऑफ त्रिभुज किसमें लिए? डीईसी में। तो यहाँ पे हम लोग का उसी तरह किए, तो यहाँ पे हम लोग का ए बटा ईसी इक्वेशन निकला। उसके बाद ये आपको पता है कि किसी समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। तो समीकरण 1, 2 और 3 से एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूफ हम लोग क्या किए? एडी बटा बीडी, और यहाँ पे प्रूफ क्या किए हम लोग?
ए बट्टा ए सी, यहाँ पे ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ए सी बराबर हो जाएगा हम लोग का। और ये हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं, तभी हम लोग इसका ऊंचाई क्या माने, सेम माने, इसी का ऊंचाई क्या माने, सेम माने। आपको पता होगा कि किसी भी समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज बराबर होते हैं, इसीलिए इसका और इसका ऊंचाई क्या माने, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज में इसका और इसका ऊंचाई क्या माने, सेम माने। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि 6 मार्क्स फिक्स में फिक्स उठा सके।